आपको बताएं, आम इंतखाबात की तैयारियां। कसूर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद क्या अपडेट्स हैं, आगाह करेंगे मलिक आरिफ। जी आरिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल। आम इंतखाबात के लिए जो है वो 8 फरवरी के लिए जो डिक्लेयर कर दिया गया और मुल्क भर की तरह कसूर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर हो चुकी है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानब से जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब मुस्लिम लीग नून की जानब से एक बहुत बड़ा जलसा किया गया है कोट मुराद खां में। यहाँ पे शूज़ मेकर्स एसोसिएशन की जानब से नून लीग के कैंडिडेट जो हैं PP 177 के यासर सईद साहब, उनकी हमायत में जो है इन्होंने ऐलान किया है और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों ने हमायत का ऐलान किया है। बहुत बड़ा जलसा किया गया जिसमें मोहतरमा सफ़िया सईद और यासर सईद ने यहाँ पे खिताब किया और हमारे साथ इस वक्त यासर सईद मौजूद हैं जो यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और कैंडिडेट भी हैं PP 177 के। क्या कहेंगे जी, इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? आपकी हमायत में काफ़ी तादाद में लोग आ चुके हैं, तो आप वाकई आप ही इलेक्शन लड़ेंगे? जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब आपका। आपने लोगों का जज्बा और जोशो खरोश देखा। ये जोशो खरोश और ये जज्बा देख के आपको समझ आ गई कि कसूर जो है, जो जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, बशमूल ये इलाका, ये सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। ये पार्टी से प्यार करने वाले लोग हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी हमेशा इनसे प्यार किया है। गुज़िश्ता 3.5 साल जब हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी तो इस इलाके का, बल्कि पूरे ज़िले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह बर्बाद हो गया। सड़कें टूट गई, गलियां टूट गई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। गो कि हम 15-16 माह के लिए आए, लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि हम मुश्किल अपने सिस्टम को सीधा कर सके। पाकिस्तान को दिवालिया होने से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बचाया। तो अब जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे इलेक्शन का बगल बज चुका है। मैं बतौर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक अदना सिपाही मैं ये वादा करता हूँ और ये इंशाल्लाह इनके साथ आज मैंने इनको ये बात बताई है कि मैं भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी के सामने अपना मोटिव रखूंगा। पार्टी को मैं ये बताऊंगा कि मियां साहब, ये वो हल्का है जहां से लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे लोग जो वोट देते हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत का वोट है। वो वोट ना यासर का है ना या किसी और दूसरे का है। ये वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है और इस हल्के से मुंतखब हो के ये जो टिकट है अगर मिली तो इन दोस्तों की झोली में डाल देंगे और इंशाल्लाह मुंतखब हो के इस हल्के को इंशाल्लाह ऐसा बेहतरीन बनाएंगे कि ये कसूर का मसाली हल्का हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि यासर सईद ने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ। मलिक आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब जहानिया में अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूल मोहम्मद रमजान की बीवी और उसका सौतेला भाई ही कातिल निकले। मकतूल की बीवी सोबिया और उसके सौतेले भाई जमील के आपस में नाजायज ताल्लुकात थे। नाजायज ताल्लुकात से मना करने के रंज पर मुल्जिमान ने मकतूल के मुंह पर तकिया रखकर गले में रस्सी डालकर कत्ल किया। मकतूल की बीवी और सौतेले भाई ने तिब्बी मौत का ड्रामा रचाकर कत्ल छुपाने की कोशिश की। मकतूल की हमशीरा की मदियत में मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। आगे बढ़ेंगे मंडी बहाउद्दीन की जानिब, जहां दोहरा कत्ल तहसील मुल्कवाल के इलाका थाना मियाना गोंदल की हदूद में जंगल में वाक़े रेस्ट हाउस के करीब 2 नामालूम लाशें मिली हैं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये दोनों लाशें मां और बेटे की हैं, जिनको नामालूम मुल्जिमान ने कत्ल करके जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को घर से निकाल दिया। बाप ने अपने 4 बच्चों को कमरे में बंद करके आग लगा दी। रेस्क्यू ने बरवक्त कार्रवाई करके बच्चों को जिंदा निकालकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने चारों बच्चों को मां के हवाले कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चों की मां ने अपने शौहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। रुख करेंगे हैदराबाद का। CTD पुलिस की कार्रवाई। कल अदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाई जंदल शाहकोट के इलाके में की गई। मुल्जिमान के कब्जे से 1 क्लाशनकोव हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान ने
अफगानिस्तान और मलेशिया से भी तरबियत हासिल की थी। मुल्जिमान दहशतगर्दी की नीयत से दाखिल हुए थे। मंडी बहाउद्दीन थाना सिविल लाइन के मोहल्ला गुलबर्ग टाउन में दिन दहाड़े डकैती की संगीन वारदात करने वाले मुल्जिमान पुलिस के शिकंजे में आ गए। मुल्जिमान गुलबर्ग टाउन में ताजिर मुदस्सिर गोंदल के घर दिन दहाड़े दाखिल होकर असला के जोर पर उनको यरगमाल बनाकर 30 तोला तलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी, कीमती अशिया लूटकर फरार हो गए थे। डीपीओ रजा सफ्तर काजमी ने नोटिस लेते हुए एसएचओ सिविल लाइन खुरम जफर बोसाल को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। एसएचओ थाना सिविल लाइन खुरम जफर बोसाल और उनकी पूरी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात दिए। डकैती का मसरूका माल असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। और दूसरी जानिब खानपुर में नवाजाबाद के करीब वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसा में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। और थाना सदर सांगला हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनल इजलाई डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी लाखों रुपए की नकदी और असला बरामद कर लिया गया। गैंग के सरगना फैसल पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती समेत संगीन नौयत की दफात के तहत 34 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि गैंग के दूसरे मेंबर गुलफाम पर 11 मुकदमा दर्ज हैं। गैंग का सरगना फैसल और फैसली जिला गुजरांवाला के थाना सदर का इश्तिहारी मुजरिम है, जो डकैती के मुकदमा में मतलूब था। मुल्जिमान से थाना सदर सांगला हिल में रॉबरी समेत 10 मुकदमात का सुराग मिल गया है, जबकि दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। शेखपुरा की तहसील मुरीदके में 26 साला औबाश की 8 साला मासूम बच्चे से मुबैना ज्यादती, मुतासिरा बच्चे को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई रिपोर्ट में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इससे कबल भी कई बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने का इंकशाफ किया। और लुडन में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हलाक होने वाला मुलजिम मुश्ताक डकैती, रॉबरी, इक़दाम कत्ल समेत 27 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और डकैती के मुकदमा में इश्तिहारी भी था। हलाक होने वाले इश्तिहारी डकैत मुश्ताक का साथी इरफान सहू 15 अक्टूबर को पुलिस मुकाबले में मारा गया था। हलाक और जख्मी होने वाले डकैत को DHQ मुंतकिल कर दिया गया। और दूसरी जानिब बोकाड़ा के नवाही गांव 24L के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। फरार होने वाले डाकू की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। डाकू शहरी से 5 लाख लूट कर फरार हो रहे थे। पुलिस की जानिब से पीछा करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद 2 डाकू जख्मी हो गए। जख्मी डाकुओं को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना फोटाबाज पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके 2 खवातीन समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात फरोश 2 खवातीन और मर्दों की शनाख्त तस्लीम बीबी, आबदा परवीन, गुलाम रसूल के नाम से हुई। पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। शिकारपुर रोड पर ट्रैफिक हादसा, वाक़या अली खान बस स्टॉप के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए एक शख्स जान की बाजी हार गया।
जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जो कि गांव माड़ी के रिहायशी थे। आपको बताते चलें, तेज रफ्तार ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में मज्जई अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए एक शख्स जान की बाजी हार गया। जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जो कि गांव माड़ी के रिहायशी थे। सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर सदर डिवीजन पुलिस का गैर कानूनी असला और उसकी नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग। रायवंड पुलिस ने 3 मुल्जिमान को धर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से गैर कानूनी असला, पिस्तौल, राइफल और क्लाशनकोफ मैगजीन और गोलियां बरामद कर ली। मुल्जिमान पाबंदी के बावजूद असला लेकर घूम रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त फैसल अब्बास, नजीर और अब्बास संधू के नाम से हुई है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गैर कानूनी असला और उसकी नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग रायवंड पुलिस ने 3 मुल्जिमान को धर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से गैर कानूनी असला, पिस्तौल, राइफल और क्लाशनकोफ मैगजीन और गोलियां बरामद कर ली। मुल्जिमान पाबंदी के बावजूद असला लेकर घूम रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त फैसल अब्बास, नजीर और अब्बास संधू के नाम से हुई है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे बहावल नगर की जानिब, जहां ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए डीपीओ नसीबुल्लाह खान का अहसन इकदाम। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के लिए अलहदा रिक्शा स्टैंड कायम कर दिया। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए नो पार्किंग के बैनर्स आवेजा किए जाएंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ अहमद हसन डीएसपी ट्रैफिक के साथ मौजूद हैं। क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा अहमद हसन। जी बिल्कुल, बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की जानिब से ऐसन इकदाम देखने को मिल रहे हैं। आज भी उनकी जानिब से ऐसन इकदाम किया गया है। बहावल नगर के बहावली चौक में रिक्शों की वजह से बेहंगम ट्रैफिक होती थी और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो जाती थी। सुबह के औकात जब बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चों को स्कूल में छुट्टी होती थी, तो उस औकात में शदीद ट्रैफिक जो है बहावली चौक में रिक्शों की वजह से मुतासर होती थी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की जानिब से नोटिस लिया गया है और फौरी तौर पर जो है ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को हदायत की गई है कि जो बेहंगम ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है उन्हें फौरी तौर पर जो है बेहतर बनाया जाए। इसी सिलसिले में डीएसपी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आरती जो है बहावली चौक के अंदर जो रिक्शा स्टैंड कैंप किया गया। मेरे साथ इस वक्त जो डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, मजीद हम इनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, डीपीओ की हदायत पर ये इकदाम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी जनाब, डीपी साहब ने एक ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया है, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। उस सिलसिले में आज हमने बहावली चौक में जो नाजायज़ रिक्शा स्टैंड बने थे उस सिलसिले में हम लोग ख़त्म कर दिया है और रिक्शा स्टैंड को एक प्रॉपर जगह दी गई है कि आप इस साइड पे रिक्शा बनाए, स्टैंड बनाए, बजाय कि जगह जगह खड़े करने के, जिससे ट्रैफिक प्रॉब्लम पैदा होती थी। इसके बाद हमने शहर में जो नो पार्किंग बोर्ड है वो भी अवेजा करना है इंशाल्लाह जो ट्रैफिक प्लान हमने बनाया है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। बिल्कुल, ये थे डीएसपी ट्रैफिक पुलिस जो बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की जानिब से हदायत की गया कि ट्रैफिक की रवानी जो मुतासर होती है उसे फौरी तौर पर जो है हंगामी बुनियादों पर इकदाम करके उन्हें बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ताकि ट्रैफिक की रवानी का रमा दमा रहे, ताकि जब बच्चों की स्कूल में छुट्टी होती है तो उस दौरान यहाँ पर लंबी लंबी कतारें। अहमद हसन, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब गुजरांवाला में लधेवाला वडाइच में दिन दहाड़े डकैती की वारदात की फुटेज 7 न्यूज ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू सरेआम शहरी नदीम की कार को सड़क पर रोककर 4 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू को शहरी को असला के जोर पर लूटते हुए देखा जा सकता है। डाकू वारदात करने के बाद फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। डकैती की वारदात फुटेज 7 न्यूज ने हासिल कर ली है। मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू सरेआम शहरी नदीम की कार को सड़क पर रोककर 4 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकुओं को शहरी को असला के जोर पर लूटते हुए देखा जा सकता है। डाकू वारदात करने के बाद फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए।
शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट जेल से पेशी पर आने वाला मुलजिम पुलिस को चकमा देकर फरार। मुलजिम मुजीबुर रहमान वल्द बशीर अहमद जट को बख्शीखाना लाया गया। मुलजिम मुजीबुर रहमान को अयाज महमूद भट्टी सिविल जज शेखुपुरा की अदालत में पेश किया गया। अदालत से वापसी पर कांस्टेबल अब्दुल जब्बार ने मुलजिम की हथकड़ी खोली। जराये के मुताबिक पुलिस ने मुकमका करके मुलजिम को फरार होने में मदद फराहम की। FIR में सब इंस्पेक्टर साजिद शाह और 2 कांस्टेबल अब्दुल जब्बार मोहम्मद रियाज को नामजद किया गया है। फरार होने वाला मुलजिम थाना सदर फरुखाबाद जेल में कैद था। साहिवाल में अड्डा बहादुर शाह पर मुज़र सेहत बदबूदार गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ महकमा लाइव स्टॉक और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गोश्त कब्जा में लेकर तलब करके दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुकानदारों के खिलाफ एनिमल स्लाइटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। मुज़र सेहत बदबूदार गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ महकमा लाइव स्टॉक और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गोश्त कब्जा में लेकर तलब करके दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। और मंडी बहाउद्दीन में मुसाफिर कोच में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। खातून जेहलम से मुल्तान जा रही थी। हामला खातून की तबीयत अचानक खराब हुई। बस में मौजूद दीगर खवातीन ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की पैदाइश में मदद की, जिसके बाद रेस्क्यू ने खातून और बच्चे को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बताते चलें, मंडी बहाउद्दीन में मुसाफिर कोच में खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। खातून जेहलम से मुल्तान जा रही थी। हामला खातून की तबीयत अचानक खराब हुई। बस में मौजूद दीगर खवातीन ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की पैदाइश में मदद की, जिसके बाद रेस्क्यू ने खातून और बच्चे को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया।